अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो टॉपिक का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें इंडिकेट किया जाता है साइंटिफिक नेम, जो कि कंसिस्टेंट होता है, बना होता है दो पार्ट से। एक का नाम है जीनस और एक का नाम क्या है, स्पीशीज है। तो हमें साइंटिफिक नेम को अगर देखा जाए इंडिकेट करने वाला जो सिस्टम है उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड बाइनोमियल है। नोमेनक्लेचर का लफ्जी मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देते हैं, गिविंग करते हैं साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिंदा जानदारों को साइंटिफिक नेम देने वाला जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर है। और बाइनोमियल का मतलब जो हमें बताता है कि साइंटिफिक नेम जो कि बना होता है दो पार्ट से, एक का नाम क्या है जीनस और एक का नाम क्या है स्पीशीज है। ये सारा जो सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस, जिसने सबसे पहले बताया कि नाम लिखते कैसे हैं। इसने सबसे पहले पब्लिश किए साइंटिफिक नेम एनिमल्स के सारे जो नेम्स इसने पब्लिश किए 1758 को, और प्लांट्स के पब्लिश करके बताए 1753 को। इसने क्या बताया? पहला रूल, जब भी आपने साइंटिफिक नेम लिखना है तो फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का होगा, जो कि बिगिन होगा ऑलवेज कैपिटल लेटर, पहला वर्ड हमेशा इसका कैपिटल में होगा। सेकंड नेम जो सा होगा वो हमेशा होगा स्पीशीज का, जो ऑलवेज बिगिन, जो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। याद रखिएगा जो जेनरिक नेम होगा इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे जीनस का नाम एंड स्पीशीज फॉलो इट, और उसके बाद किसका आएगा, स्पीशीज का आएगा। साइंटिफिक नेम जब भी आपने प्रिंट करना है, लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है, या जब भी आप हैंड रिटन में लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। मतलब कि वैसे जब आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, मोबाइल में लिख रहे हैं तो इटैलिक्स फॉर्म में लिख दें। अगर आप किसी पेज के ऊपर लिख रहे हैं, कहीं पे राइट कर रहे हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन बींग्स, आप देखिए पहला नाम जीनस है, दूसरा स्पीशीज है। जीनस का फर्स्ट वर्ड एच कैपिटल है और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा आपको पता है एस स्मॉल है। हैंड रिटन है तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। पोटैटो का होता है सोलनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का होता है सोलनम मेलनजीना, और अमलतास का होता है कैशिया फाइस्टूला। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने इसको याद रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है? जितने भी साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं पूरी दुनिया में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक, वो सारे के सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। हर जानदार का एक साइंटिफिक नेम होता है और उसको पूरी दुनिया मानती है। यूनिवर्सली क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। हमें नोमेनक्लेचर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर देखा जाए, पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान क्लास से बात करता हूँ, पाकिस्तान रीजन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम है। मतलब एक सब्जी का या एक वेजिटेबल का या एक फ्रूट का या एक ऑर्गेनिज्म का इतने नाम है। जैसे आप कहते हैं ओनियन, ये इंग्लिश का वर्ड है ओनियन, इसको पाकिस्तान में गंडा भी कहते हैं, बासल भी कहते हैं, वासल भी कहते हैं, प्याज भी कहते हैं। अब मुझे कोई कहता है वासल, तो मुझे क्या पता वासल का मतलब क्या है? कोई कहता है बासल, अब बासल का मुझे क्या पता? गंडा, और कहीं पर प्याज कहा जा रहा है। इसका मतलब हमें प्रॉब्लम ये है कि यार एक नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में कॉमन तो हो, ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम होना, ये वजूहात बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी हमारे लिए। अमलतास का कॉमन है, इसको गुरमाला भी कहते हैं, आर्गवर्ड भी कहते हैं, पर्जिंग कैशिया भी कहते हैं, गोल्डन शोवर भी कहते हैं। प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी कि एक जानदार के इतने ज़्यादा नाम हैं। जी मेस, ठीक है, जो कि मैं जी मेस, वो मैंने ये बताना था कि जी का पहला वर्ड जीनस और दूसरा क्या क्या है, स्पीशीज का देखा जाए तो एम छोटा होता है, ये वही मैंने बताया। देखिए दूसरी प्रॉब्लम, ब्लू बेलम किसको कहते हैं? वो प्लांट्स जिनके बेल शेप में फ्लावर्स होते हैं। कोई भी प्लांट है उसके जो फूल है ना बेल शेप में, आपने उसको ब्लू बेल कर देना है। कोई भी एनिमल जो परिंदा हो, जैसे कि ब्लैक कलर का हो, जैसे क्रो हो गया, रावण हो, आपने उसको क्या कह देना है? ब्लैक बर्ड कह देना है। मतलब कि आप शक्लों के लिहाज से, कलर के लिहाज से सबको एक ही नाम दे जा रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक था। तो एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, कोई भी नाम जो हम देते हैं कोई साइंटिफिक बेस पे नहीं होता। मतलब कि हम जिसको चाहें हम साफ फ़िश लगा देते हैं, पर फ़िश की एक खासियत है, फ़िश की एक मखसूस करैक्टरिस्टिक्स है कि फ़िश क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है, जिसके पास बैकबोन होती है, इसके पास गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, इसके पास फिन्स होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं। देखिए हम सिल्वर साथ में फ़िश लगा दिया, क्रे साथ में फ़िश लगा दिया, जेली साथ में फ़िश लगा दिया, स्टार फिश इसके साथ भी हमने फ़िश लगा दिया, पर इन सब के साथ ये तीन करैक्टर नहीं है, ना वर्टिब्रेट है, ना गिल्स, ना फिन्स, हम सब के साथ फ़िश लगा रहे हैं। अब देखिए फ़िश का ग्रुप अलग है, ये इंसेक्ट है सिल्वर फिश, क्रे फिश क्रस्टेशियन है,
जेलीफिश नाइडेरिया से बिलोंग करता है, स्टारफिश इकानोडर्म्स है। अब ये सारे ना फिश ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, इन सारों में ना गिल्स है, ना फिन्स है, ना वर्टिब्रेट है। तो ये सारे ही हमारे लिए जो प्रॉब्लम आई वो क्या है, कोई भी साइंटिफिक नेम है हम जो भी नाम देते हैं वो साइंटिफिक बेस पर नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत आसान सा टॉपिक है, एज इट इज़ लिखिए, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे।